नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 दिसंबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा से शुरू होगी व्यावसायिक शिक्षा। रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करना है उद्देश्य। 2026-27 से सरकारी स्कूलों में शुरू होगा नया पाठ्यक्रम। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 31 दिसंबर है आवेदन की अंतिम तारीख। ग्रामीण और शहरी महिलाएं कर सकती है आवेदन। अब तक 1.5 करोड़ महिलाओं को मिल चुकी है सहायता राशि। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज है गुरु गोविंद सिंह जी की 359वीं जयंती। सिख धर्म के 10वें और अंतिम मानव गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। 1699 में की थी खालसा पंथ की स्थापना। बिहार में सोलर योजना के लिए ऊर्जा मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव। स्वीकृति के बाद कैबिनेट में होगा पेश। पीएम सूर्य घर योजना से अलग है ये योजना। बिहार में ठंड और घने कोहरे का असर लगातार जारी। पछुआ हवाओं के कारण बनी कोल्ड डे जैसी स्थिति। 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। भारत में लंबी दूरी की ट्रेनों का बढ़ा किराया। 26 दिसंबर से नए दर होंगे लागू। मासिक टिकट पर नहीं होगा कोई बदलाव। शुभमन गिल को बाहर करने पर उठे सवाल। सुनील गावस्कर ने दी सलाह। खराब फॉर्म के कारण चयनकर्ताओं ने लिया ये फैसला। अक्षय पटेल को बनाया गया उप कप्तान। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनएलसी के अप्रेंटिस पदों पर 2 जनवरी तक करें आवेदन। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन यानी कि एनएलसी ने अप्रेंटिस भर्ती निकाली है, जिसमें कुल 575 पद हैं। इसके तहत 357 ग्रेजुएट्स अप्रेंटिस और 218 टेक्निकल अप्रेंटिस पद भरे जाएंगे। ग्रेजुएट्स अप्रेंटिस के लिए मैकेनिकल के 94, इलेक्ट्रिकल के 93, सिविल के लिए 34, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 14 और केमिकल के लिए 9 व माइनिंग के लिए 49, कंप्यूटर साइंस के लिए 49, इलेक्ट्रॉनिक्स के 9 और आईटी क्षेत्र के 6 पद उपलब्ध है। टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए मैकेनिकल में 57, इलेक्ट्रिकल में 66, सिविल में 15, इंस्ट्रूमेंटेशन में 10, माइनिंग में 32, कंप्यूटर साइंस में 13, इलेक्ट्रॉनिक्स में 10, मेडिकल लैब में 5, केटरिंग एंड होटल मैनेजमेंट में 5, फार्मासिस्ट के 5 पद शामिल है। प्रशिक्षण अवधि 12 महीने है। स्टाइपेंड ग्रेजुएट्स के लिए 15,028 और टेक्निकल के लिए 12,524 प्रति माह है। आवेदन nlcindia.in पर 2 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा से शुरू होगी व्यावसायिक शिक्षा। बिहार शिक्षा विभाग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को छठी कक्षा से लागू करने जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों में 11 से 12 साल की उम्र से कौशल और व्यवसाय के बीज रोपना है, ताकि वे भविष्य में रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार हो सके। SCERT कंप्यूटर, AI, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, मीडिया और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। नई योजना में बच्चों को प्रारंभिक जानकारी दी जाएगी और मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा। नया पाठ्यक्रम 2026-27 से सरकारी स्कूलों में शुरू होगा। सूखे से निपटारे के लिए फल्गु नदी और जलवार नदी का होगा संगम। दक्षिण बिहार में सूखे से निपटने और किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए फल्गु और जलवार नदी को जोड़ा जाएगा। जल संसाधन विभाग ने योजना की तैयारी शुरू कर दी है। महमूदा मुख्य नहर के माध्यम से फल्गु का पानी जलवार नदी तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें प्रारंभ में 325 क्यूसेक पानी भेजा जाएगा। इससे नालंदा, जहानाबाद और गया जी के किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। फल्गु नदी में इस समय अधिक पानी होने के कारण बाढ़ आ जाती है, जबकि जलवार नदी में पानी कम रहता है। योजना से बाढ़ और सूखे दोनों समस्याओं का समाधान होगा। कैमूर के दुर्गावती जलाशय में शुरू हुई हाउस बोट और मोटर बोट सेवाएं। कैमूर का दुर्गावती जलाशय 38 वर्षों के इंतजार के बाद पर्यटकों के लिए खुल गया है। वन विभाग ने यहां हाउस बोट और मोटर बोट सेवा शुरू कराई है, जिससे जल यात्रा और पर्यटन बढ़ा है। आसपास की प्राकृतिक वादियां, कल-कल बहती नदियां, हरे भरे पेड़, झरने और जलीय जीवन पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जलाशय में नौका विहार, जंगल सफारी और कैंपिंग की सुविधाएं भी मौजूद है। 1 जनवरी को मेला लगता है और छुट्टियों में भारी भीड़ भी होती है। हाउस बोट में AC कमरा, बाथरूम, किचन और 8 से 10 लोगों की बैठने की क्षमता है। यह क्षेत्र अब इको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बन गया है। लखीसराय में 24 दिसंबर से 12 जनवरी तक लगेगा रोजगार शिविर। लखीसराय में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार शिविर का आयोजन 24 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। यह शिविर बिहार सरकार के निर्देश पर जिला नियोजनालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। निजी सुरक्षा कंपनी SIS सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के तहत कुल 175 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें सुरक्षा जवान के 100 पद, सुरक्षा सुपरवाइजर के 25 पद और कैश कस्टोडियन के 25 और सुरक्षा अधिकारी के 25 पद शामिल है। आयु सीमा 19 से 40 वर्ष है। शैक्षणिक योग्यता पदानुसार
अनुसार तय की गई है और वेतन 10,000 से 29,500 रुपए प्रति माह है। चयन पारदर्शी और एनसीएस पोर्टल पंजीकरण के आधार पर होगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना में महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता राशि दी जा रही है। व्यवसाय बढ़ाने के लिए सरकार 2 लाख रुपए तक की राशि भी प्रदान करेगी, जो किस्तों में दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। ग्रामीण और शहरी महिलाएं इस समय सीमा तक आवेदन कर सकती हैं। अब तक 1.5 करोड़ महिलाओं को सहायता राशि दी जा चुकी है। लंबित आवेदन मुख्यतः आधार या बैंक विवरण में त्रुटि के कारण है। इच्छुक महिलाएं www.brlps.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने घूसखोरों पर दी कड़ी चेतावनी। बिहार में घूसखोरों के खिलाफ विजिलेंस से कार्रवाई जारी है, लेकिन लोग अब भी रिश्वत लेने की आदत नहीं छोड़ रहे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने घूसखोरों पर कड़ी चेतावनी दी है और आम लोगों से अपील की है कि अगर कोई उनके या किसी अधिकारी या कर्मी के नाम पर धन की मांग करता है तो तुरंत सूचना दे। मंत्री ने बताया कि कुछ लोग निरीक्षण का बहाना बनाकर धन की उगाही करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और मिली शिकायत पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, जिससे विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज है गुरु गोविंद सिंह जी की 359वीं जयंती। गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका जन्म 22 दिसंबर यानी कि आज के दिन 1666 को पटना में हुआ था, सिख धर्म के 10वें और अंतिम मानव गुरु थे। वे एक योद्धा, कवि और दार्शनिक थे। उन्हें संत सिपाही भी कहते थे। 1675 में उनके पिता गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद 9 साल की उम्र में उन्हें सिखों का गुरु बनाया गया। उनके 4 पुत्रों की शहादत उनके जीवन काल में ही हुई थी। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और 5 ककार प्रदान किए थे। गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु के रूप में स्थापित करने का श्रेय है। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक का समय गुरु परिवार और उनके सहयोगियों के बलिदान को याद करने का समय है। आज भी पंजाब में 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक का समय शोक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस पूरे सप्ताह कोई भी खुशियां नहीं मनाता। बिहार में 4 करोड़ लाभार्थियों को मिला आयुष्मान कार्ड। बिहार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPMJAY और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना ने महत्वपूर्ण विस्तार हासिल किया है। राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के डेटाबेस के आधार पर परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध करा रही है। अब तक 1.68 करोड़ परिवार योजना में शामिल हो चुके हैं और 4.13 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी मिल चुका है। 70 वर्ष से अधिक 3.61 लाख वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया गया है। 27.60 लाख लाभार्थियों को 3,941.22 करोड़ रुपए का कैशलेस इलाज भी मिला। बिहार में 1138 अस्पताल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। कई सर्जिकल पैकेज की राशि भी बढ़ा दी गई है। जेपी सेतु के आगे 500 एकड़ में विकसित होगा नया शहर। बिहार की राजधानी पटना अब ग्रेटर पटना के नए रूप में बदलने जा रही है। नीतीश सरकार ने जेपी सेतु के आगे सोनपुर में 500 एकड़ जमीन पर आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप बसाने का ऐलान किया है। भूमि अधिग्रहण अगले महीने से शुरू होगा, जिसमें 55% विकसित जमीन वापस दी जाएगी और मुआवजा सर्किल रेट से 3 गुना तक होगा। टाउनशिप में चौड़ी सड़कें, पार्क, सामाजिक ढांचा और आवास की व्यवस्था होगी। राज्य की शहरी आयोजना स्कीम 2025 के तहत 43 शहरों में ऐसे टाउनशिप विकसित होंगे। ये परियोजना शहरी विस्तार, रोजगार, निवेश और चुनावी राजनीति का संगम है। भारत में लंबी दूरी के ट्रेनों का बढ़ा किराया। भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से लंबी दूरी की ट्रेनों के किराए बढ़ाने की घोषणा की है। साधारण, मेल, एक्सप्रेस और एसी ट्रेनों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी होगी, जबकि 215 किलोमीटर तक की यात्रा और लोकल ट्रेनों या फिर मासिक टिकट पर कोई बदलाव नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर पटना से दिल्ली रूट पर किराया लगभग 20 रुपए तक बढ़ सकता है। नॉन एसी यात्रियों को 500 से 800 किलोमीटर की दूरी पर 10 से 16 रुपए अतिरिक्त देने होंगे, जबकि एसी क्लास में 20 से 30 रुपए बढ़ सकते हैं। रेलवे का कहना है कि बढ़ती लागत और बेहतर सेवाओं के लिए ये कदम आवश्यक है। बिहार के 6 जिलों में बनेंगे 15 आदिवासी छात्रावास। बिहार के 6 जिलों में जैसे कि कैमूर, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर और पूर्णिया में आदिवासी छात्रों के लिए 15 आवासीय छात्रावास बनाए जाएंगे। पीएम जनमन योजना के तहत 15 से 18 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को रहने, खाने और पढ़ाई की सुविधा भी मिलेगी। निर्माण पर प्रति छात्रावास लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। असुर, बिरहोर, बिरजिया, हिलखरिया और माल पहाड़िया, सौपा पहाड़िया,
सौर्या पहाड़िया, महेंद्र पहाड़िया और सवर जनजाति के छात्र इन छात्रावासों में रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकार 60:40 हिस्सेदारी से योजना को लागू करेंगे और इसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और समग्र विकास को बढ़ावा देना है। बिहार में सोलर योजना के लिए ऊर्जा मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव। राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा के साथ घरों की छत पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लेट लगाने की योजना बनाई है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल लगभग शून्य होगा और सरकारी सब्सिडी का बोझ भी घटेगा। ऊर्जा विभाग ने योजना का प्रारूप नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को भेजा है। स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा और ये योजना पीएम सूर्य घर योजना से अलग है, जिसमें सरकार स्वयं सोलर प्लेट लगवाएगी। उपभोक्ताओं की सहमति से पैनल की गई कंपनियां तय दर पर अधिष्ठापन करेंगी और आय वर्ग के अनुसार सहायता दी जाएगी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। पछुआ हवाओं के कारण कई जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थिति महसूस की जा रही है। हालांकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर होने के कारण आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। सुबह से शाम के साथ दिन में भी ठंड बढ़ गई है और धूप कमजोर पड़ गई है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट और कुछ इलाकों में शीत दिवस को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 5 से 6 दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत की संभावना कम है। जाने लैपटॉप स्क्रीन को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी उपाय। लैपटॉप की स्क्रीन सबसे नाजुक और महंगा हिस्सा है, इसलिए उसे सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। हार्ड कवर लैपटॉप को खरोंच और हल्के झटकों से बचाता है, लेकिन लगातार इस्तेमाल से गर्मी और स्क्रीन पर दबाव भी बढ़ सकता है। टेम्पर्ड ग्लास हल्के झटकों और खरोंच से सुरक्षा देता है और रिफ्लेक्शन कम करता है, लेकिन सभी स्क्रीन के लिए कंपैटिबल नहीं होता। टच लैपटॉप की संवेदनशीलता कम कर सकता है और गलत लगाने पर एयर बबल या क्रैक का खतरा भी रहता है। बेहतर सुरक्षा के लिए स्लीव कवर, मजबूत लैपटॉप बैग, झटकों से दूर रखना और माइक्रोफाइबर कपड़े से सफाई जरूरी है। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए मार्च में पटना पहुंचेगी केंद्रीय टीम। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के लिए पटना पूरी तैयारी में है। मार्च में केंद्रीय टीम सर्वे के लिए शहर आएगी। नगर निगम का लक्ष्य टॉप 20 में जगह और 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग हासिल करना है और इस बार थीम है स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाए हाथ करे सफाई साथ। रैंकिंग 12,500 अंकों पर तय होगी, जिसमें नागरिकों के फीडबैक पर 2 गुना अंक मिलेंगे। कचरा प्रबंधन, गंगा घाटों की सफाई, सिटीजन फीडबैक और ग्राउंड असेसमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मूल्यांकन में ओडीएफ, वाटर और गार्बेज फ्री सिटी के लिए हजार अंक, जबकि ग्राउंड और फीडबैक के लिए 10,500 अंक रखे गए हैं। बिहार में बच्चों के अति कुपोषण मामले में हुई बढ़ोतरी। बिहार में बच्चों के अति कुपोषण का सबसे गंभीर मामला बक्सर में है, जहां 5.54% बच्चे अति कुपोषित पाए गए हैं। आईसीडीएस की नवंबर रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण 0.71% से 5.54% तक है। उत्तर बिहार के 9 जिलों में मधुबनी सबसे अधिक प्रभावित है, जो कि सीतामढ़ी में स्थिति सबसे बेहतर है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, पश्चिम और पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, दरभंगा भी गंभीर प्रभावित जिलों में शामिल है। रिपोर्ट ऐसा दिखाती है कि बाल पोषण योजनाओं के बावजूद बच्चों का पोषण असमान है और प्रभावी निगरानी व क्रियान्वयन की आवश्यकता है। बख्तियारपुर में 500 एकड़ में बनेगा पटना का चौथा औद्योगिक पार्क। बख्तियारपुर पटना जिले का चौथा औद्योगिक हब बनने जा रहा है। जिला प्रशासन ने 500 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें सैदपुर, बहादुरपुर, गंगापुर, नरौली और ताराचंदपुर मौजा शामिल है। किसानों को सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा मिलेगा। औद्योगिक पार्क में फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा और स्टार्टअप्स के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। बेहतर रोड और रेल कनेक्टिविटी निवेशकों को आकर्षित करेगी। भविष्य में विक्रम समेत अन्य अंचलों में भी औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना है। नीतीश कुमार ने बिहार जीत के बाद दिल्ली में की निजी यात्रा। बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को दिल्ली रवाना हुए। ये चुनाव जीतने और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनका पहला दिल्ली दौरा था। सूत्रों के अनुसार यह निजी यात्रा थी, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य जांच कराई और राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की। इससे पहले उनकी सास विद्यावती देवी का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ और नीतीश कुमार अंतिम संस्कार में गंगा घाट गए हुए थे। इसी दौरान हिजाब विवाद भी चर्चा में रहा। दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई, जिसे राजनीतिक नजरिए से अहम माना गया। खरमास के बाद बिहार कांग्रेस शुरू करेगी संगठन मजबूत अभियान।
खरवास समाप्त होते ही बिहार कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य पार्टी की पकड़ पंचायत स्तर तक सशक्त करना, संगठन की कमियों की पहचान करना और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरना है। वरिष्ठ नेता जिलों में कैंप करेंगे और जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर पार्टी की सक्रियता, सदस्यता अभियान और चुनावी पराजय के कारणों की समीक्षा करेंगे। निष्क्रिय पदाधिकारियों की पहचान, युवा व महिला कांग्रेस को अधिक सक्रिय बनाना, जनसंपर्क कार्यक्रम और मुद्दा आधारित आंदोलन पर जोर दिया जाएगा। अभियान भविष्य की ठोस कार्य योजना तैयार करने में मदद करेगी। शुभमन गिल को बाहर करने पर उठे सवाल, सुनील गावस्कर ने दी सलाह। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम से शुभमन गिल को बाहर किए जाने से क्रिकेट जगत चौंक गया है। खराब फॉर्म के कारण चयनकर्ताओं ने यह फैसला लिया, जबकि अक्षर पटेल को कप्तान बनाया गया। इस पर सुनील गावस्कर ने हैरानी जताते हुए गिल की क्लास और क्षमता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि फॉर्म अस्थायी होती है, क्लास स्थायी होती है। गावस्कर ने निजी बातचीत का जिक्र करते हुए शुभमन गिल को सलाह दी कि घर पर किसी को बोलो नजर उतार दे। उनका मानना है कि टी20 में वापसी मुश्किल जरूर है, लेकिन गिल पूरी तरह से सक्षम खिलाड़ी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1966 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू नई दिल्ली की स्थापना जेएनयू अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संसद द्वारा की गई थी। 1851 में भारत में पहली मालगाड़ी रुड़की से पिरन के बीच चलाई गई थी। 1948 में पंकज सिंह का जन्म हुआ था। ये समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि थे। 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। 2014 में माधवी सरदेसाई का निधन हुआ था। ये महिला साहित्यकार जो कोंकणी साहित्य का जर्नल जाग की संपादक थी। मेरा राशन ऐप से बनाए अपना सुरक्षित डिजिटल राशन कार्ड। पुराने कागज वाले राशन कार्ड समय के साथ फटने और खराब होने की समस्या पैदा करते हैं। इसका समाधान अब डिजिटल और पीवीसी कार्ड में है। सरकारी ऐप मेरा राशन के जरिए राशन कार्ड धारक अपना डिजिटल राशन कार्ड देख, डाउनलोड और प्रिंट भी करवा सकते हैं। ऐप में लॉगिन करने के लिए आधार नंबर और ओटीपी की जरूरत होती है। डिजिटल राशन कार्ड में परिवार के मुखिया और सदस्यों की पूरी जानकारी होती है। डाउनलोड की गई पीडीएफ को आप स्थानीय प्रिंटिंग सेवा से पीवीसी या प्लास्टिक कार्ड पर छपवा भी सकते हैं और इससे कार्ड सुरक्षित और संभालने में आसान बन जाता है। पीएम बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 की जाने सच्चाई। YouTube चैनल मिक्स कलेक्शन के एक वीडियो में ऐसा दिखाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार पीएम बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 के तहत सभी बेरोजगारों को 2500 रुपए आर्थिक सहायता दे रही है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार ये दावा बिल्कुल फर्जी है। वास्तव में केंद्र सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है और इस तरह की झूठी जानकारी लोगों में भ्रम पैदा कर सकती है। सरकारी योजनाओं की जानकारी हमेशा सरकारी वेबसाइट्स और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स से ही सत्यापित करनी चाहिए। झूठे दावों पर भरोसा करना आर्थिक और सामाजिक नुकसान का कारण बन सकता है। ऊंचे स्तर पर सोना चांदी रहा स्थिर। बीते दिन सोने और चांदी के दामों में कुछ खास बदलाव नहीं देखा गया। चांदी लगातार अपने चौथे दिन 2 लाख रुपए प्रति किलो पर स्थिर है, जो कि पटना के ज्वेलरी बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 1,33,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और बिना जीएसटी जोड़े 22 कैरेट सोने के दाम 1,23,700 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने के दाम 1,01,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। नए साल से पहले मांग बढ़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में चांदी 2.5 लाख रुपए प्रति किलो और सोना 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस राज्य ने भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास में योगदान दिया? ए मगध, बी वैदेही, सी अंगा या फिर डी चोल? इसका सही जवाब है ए मगध। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार के किस शहर में बुद्ध वाटिका जैव विविधता पार्क का विकास कार्य वर्तमान में चल रहा है? ए पटना, बी राजगीर, सी पिपरघट्टी या फिर डी छपरा? इसका सही जवाब है सी पिपरघट्टी। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से कौन सा बांध बिहार का सबसे पुराना बांध है? ए बिलासी बांध, बी ओरहनी बांध, सी ऊपरी क्यूल बांध या फिर डी खड़गपुर झील बांध? इसका सही जवाब है डी खड़गपुर झील बांध। हमारा चौथा सवाल है, पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है? ए 3 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 5 वर्ष या फिर डी 2 वर्ष? इसका सही जवाब है सी 5 वर्ष।
हमारा 5वां सवाल है, बुद्ध ने अपना घर छोड़ने के बाद सबसे पहले किस स्थान की यात्रा की? ए जीवा कमरावान मठ, बी नालंदा विश्वविद्यालय, सी अलाल कलाम आश्रम या फिर डी सारनाथ। इसका सही जवाब है सी अलाल कलाम आश्रम। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, सूरज राय, मधेश्वर मुखिया, विजय कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, अशोक दास, विजय घायल, राम बाबू दास, अनिरुद्ध कुमार, अब्दुल मन्नान, राजकिशोर महतो, रुपेश कुमार, रामलाल शाह, सुरेंद्र बसेरा, दीपक कुमार, दयानंद कुमार, मिथिलेश कुमार, नंदिनी कुमारी, नौशाद रजा, वीना कुमारी, मुकेश कुमार, बाबूलाल मरांडी, संदीप कुमार, विनोद शाह, अमित कुमार, प्रमोद कुमार, राकेश कुमार, रंजन राय, सुरेंद्र कुमार, अतीक खान, श्रवण कुमार, राजीव कुमार और प्रदीप पंडित। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से वो कौन सा ऐसा मुद्दा है जो बिहार की जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।